हाय फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे प्रतिक्रमण का 12वां अनुव्रत। सो 12वां अनुव्रत बेसिकली अतिथि सन्विभाग व्रत है। मीन्स जैसे अतिथि हम कहते हैं मेहमान को, वैसा ही अतिथि संत साधु मेहमान इन सबको लेके है। तो 12वां अतिथि सन्विभाग व्रत, सन्विभाग मतलब अपना अपने में से कुछ हिस्सा, कुछ मीन्स फ्यू हिस्सा अपनी वस्तु में से कह दो, या खाने-पीने का कह दो, असनम वगैरह, उसमें से कुछ हिस्सा अगर हम किसी से शेयर करें अपने अतिथि को, तो कहते हैं अतिथि सन्विभाग। सन्विभाग मतलब कुछ हिस्सा। समने निघंते फासुई एसनी जैनम। समने समने का मतलब यहाँ पे होता है कि श्रमण। श्रमण जैसे कि श्रावक ये सब होता है। निघंते मतलब निर्घंत। श्रावक श्राविका को निर्घंते मतलब साधु साध्वी जो निर्ग्रंथ होते हैं। फासुई एसनी जैनम। फासुई मतलब फासुई एसनी जैनम। तो यहाँ पे फासुई हम बोलते हैं अचित जीव, मतलब जो वस्तु हम साधु साध्वी को बहराते हैं वो अचित वस्तु होते हैं, सचित नहीं होते हैं। तो फासुई एसनी जैनम मतलब ये होता है कि जीव रहित अचित वस्तु। असन मतलब खाना पीना, खाना। पान मतलब पानी। खायम मतलब फल, मेवा, मिठाई और औषध वगैरह दवाइयाँ हो गई। साहिम मतलब ये जो हम लोग खाते हैं, जैसे कि मूंगफली, ये मूंगफली में सोप एंड ऑल। वत्त, वत्त मतलब वस्त्र। साधु साध्वी को हम वस्त्र देते हैं उनके उनको पहनने के लिए। पडिगह मतलब पात्र, जो वो खाने का सामान जिसमें पीने का सामान वो ले जाते हैं, उनको पडिगह मतलब पात्र होता है। कंबल मतलब यहाँ पे कंबल है। एंड पाय पुंजनीनम मतलब रजोहरण। जैसे उनके पास पुंजरी होती है, वैसे वो बड़ी उनके पास होती है साधु और संत साध्वी के पास। वो बड़ी पुंजनी को उन लोग बोलते हैं पाय पुंजनीनम। पडिहार्य, पडिहार्य का मतलब होता है कि जिन्हें साधु लौटा देते हैं ऐसे वस्तु, जो वस्तु साधु लौटाते हैं, मतलब रखते नहीं है, कुछ टाइम के लिए रखते हैं, उनको काम आता है और वो काम उनका हो जाता है तो वापस वो सारी वस्तुएं लौटा देते हैं। तो परिहार्य मतलब कौन कौन सी वस्तुएं साधु वापस यूज करके लौटाते हैं। पीठ फलक, पीठ फलक मतलब चौकी पाटा होता है। सेजा संतार एनम, सेजा संतार एनम मतलब आसन के लिए कुछ अगर उन्होंने लिया है बैठने के लिए, तो वो कुछ टाइम के बाद वो वापस लौटा देते हैं। जैसे ठंडी के हिसाब से कुछ उन्होंने ली है, तो ठंडी जाने के बाद उनका विहार होने के बाद तो सेजा संतारण वापस लौटा देंगे। ओस, ओस मतलब एक द्रव्य वाली औषध दवाई। बेसजेनम जैसे अनेक द्रव्य वाली दवाई। तो ओसा का यहाँ पे मैं उदाहरण दे सकती हूँ, हरडे होती है वो ओसा है। बेसजेनम मतलब उदाहरण दूं तो त्रिफला। पड़ीला बेमाने मीन्स हम लोग कुछ भी वस्तुएं ऐसे नहीं देते साधु को। तो पड़ीला बेमाने मतलब गुरु की बुद्धि से हम ये वस्तुएं साधु को विहरामी मतलब दे रहे हैं। पड़ीला बेमाने मतलब गुरु की बुद्धि से हम ये सारी वस्तुएं पीठ फलक सेजा संतान ओसा बेसजनम विहरामी मतलब देते हैं, और ये वापस साधु ये सारी वस्तुएं लौटा देते हैं एक बार उनका काम हो जाता है तो। ऐसे मेरी साधना प्ररूपणा तो है, साधु साध्वी का योग मिलने पर निर्दोष दान दूं तब फरसना करके शुद्ध हो। मतलब ऐसे मेरी श्रद्धा है, प्ररूपणा है। और साधु साधु का अगर योग मिले तो मैं निर्दोष दान दूं और तब फरसना करके अपनी आत्मा को शुद्ध करूं। एवं 12वें अतिथि संविभाग व्रत के पंच अय्यारा जानिया व न समारिया व तंजा ते आलो। मतलब ऐसे अतिथि संविभाग के 5 अतिचार है जो जानने योग्य है, मतलब किंतु आचरण करने योग्य नहीं है। वे कौन कौन से है? सचित निखेवनिया। सचित निखेवनिया का मतलब ये होता है कि जो अचित वस्तु हो वो सचित पर रखी है।
अभी अचित वस्तु को सचित पे रखिए। अभी अचित वस्तु क्या होती है? जैसे कि साधु-साध्वी सब्ज़ी ले सकते थे क्योंकि वो सब्ज़ी पक गई है तो हमने सब्ज़ी बनाई। पकी हुई सब्ज़ी ले सकते हैं, तो वो अचित हो गई। बट अचित वस्तु को सचित पर रखी। सचित जैसे हमने टमाटर, काकड़ी काट दी है, वो कच्चा है, तो कच्चे को सचित निकवनिया मतलब अचित जो वस्तु थी सब्ज़ी की वो हमने काकड़ी टमाटर के ऊपर रख दी। तो वो वस्तु वो पूरी मिला के अचित हो जाती है मतलब सचित हो जाती है सॉरी। तो वो उसको वो नहीं ले सकते। तो सचित पिहनिया बस उल्टा हो गया कि हमने सब्ज़ी नीचे रखी और काकड़ी टमाटर का प्लेट जो काटा हुआ था कच्चा वो ऊपर रख दिया। तो ये एक मिस्टेक हो गई हमारे मतलब ऐसे। तो वो साधु चाह के भी वो नहीं ले सकते कालाई कम्मे। कालाई कम्मे का मतलब है कि साधुओं का टाइम हो गया है भोजन-पानी लेने का और उस समय हम जानबूझ के अपना घर का दरवाज़ा बंद रखे या कुछ रीज़न से साधु को नहीं बहराए, जानबूझ के पर्पसफुली। परोवय से मतलब अपनी वस्तु है बट हम साधुओं को जानबूझ के कहते हैं कि नहीं-नहीं ये हमारी वस्तु है, नहीं है किसी और की ताकि साधु नहीं ले जाए। तो ये होता है परोवय से। मच्छरियाय का मतलब ये होता है कि अ साधु को जो भी हम दे रहे हैं वो इच्छा भावना से दे रहे हैं मतलब जेलस फील करके दे रहे हैं कि नहीं देना है बट फिर भी साधु आए तो देना पड़ रहा है। वो उसको बोलते हैं मच्छरियाय। जो मैं देव से अय्यारो कहो तसम इच्छामि दुक्कडम। जो भी दिवस संबंधी मैंने अत्याचार किया हो कहो का मतलब वो किया हो तो मेरा पाप निष्फल हो। या थैंक यू।